La 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 la. I am a little geographer. I am a little geographer. I am a little geographer. I'm a little geographer. I'm a little geographer. I wanna know what solar system. I wanna know how lands form. I wanna know what's on the sky. I wanna know what's underground. Let's explore the world around. Let's explore the world around. Let's explore the world around. La 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 la. La 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 la. I wanna know what's continent. I wanna know all the flags. I wanna know people and culture. I wanna know how do they sound. Let's explore the world around. Let's explore the world around. Let's explore the world around. La 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 la. La 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 la. I wanna know what's volcano. I wanna know what's earthquake. I wanna know what's equator, latitude and longitude. Let me fly, don't bound. Let's explore the world around. Let's explore the world around. Let's explore the world around. I am a little geographer. I am a little geographer. Let's learn geography with Ahyan Geographer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं आप सब मदर्स को खुशामदीद कहती हूँ जो इस वेबिनार को, इस वर्कशॉप को, ओरिएंटेशन सेशन को लाइव देख रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो इंशाल्लाह इस साल के आखिर में हम जो लाइव आखिरी कोर्स करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप के प्लेटफॉर्म से वो है लिटिल जियोग्राफर्स लैब और विद अखियान जियोग्राफर बैच 3 अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, पहले तो जिन लोगों ने इसमें एडमिशन्स ले लिया है उनको वेलकम, और मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं अपने बच्चे की लर्निंग के लिए और जो एतमाद आपने हमें दिया है, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें उस पर पूरा उतरने की तौफीक दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, हमारा अपकमिंग ऑनलाइन कोर्स ज्योग्राफी, ये छोटे बच्चों को क्यों सीखना चाहिए। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैंने आज तहरीर भी एक लिखी थी कि मेरा जो इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं जब बड़ी थी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो मुझे यही पता था कि ज्योग्राफी इज वेरी बोरिंग और बड़ों को समझ नहीं आती, तो छोटे बच्चों की ज्योग्राफी का क्या कॉन्सेप्ट है। आई रिमेम्बर कि जब मैंने मॉन्टेसरी किया और उसमें बकायदा हमारा एक मॉड्यूल था ज्योग्राफी छोटे बच्चों के लिए, तो आई वाज सरप्राइज कि ज्योग्राफी बच्चों के लिए, मतलब ज्योग्राफी तो बड़ों को नहीं समझ आती, हमें अभी तक वो हाथे इस्तवा और इक्वेटर्स और वो सारी चीजें नहीं समझ आ रही, तो बच्चों को क्या मतलब समझ आएगी। तो उसके बाद जब मैंने अपनी एज ए रिसर्च स्टूडेंट मैंने जब अपनी रिसर्च को जारी रखा, तो मुझे अंदाजा हुआ कि किस तरह से पहले तो हमने ये रिसर्च पढ़ते हैं कि हाँ भाई, जैसे जुडिश जैसे ही उनकी मदर्स एक्सपेक्टेड होती हैं, तो वो किस तरह से उन मदर्स को लॉजिकल, मैथमेटिकल और इस तरह की चीजें करवाते हैं, उन्हें स्ट्रेस फ्री रखते हैं, वो अपने हर बच्चे को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। बस इसी चीज को पढ़ते पढ़ते जब मैं यहाँ तक पहुंची कि वो कैसे दुनिया में लीडर बन गए, वो उन्होंने कौन का क्या विजन है कि जो वो पूरी दुनिया को लीड करने लगे हैं। हालांकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ ही अरसे पहले
हम हिस्ट्री में देखते हैं कि बकायदा रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा होता था कि जूडिश एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो कैसे उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे कब्जा कर लिया, कैसे पूरी दुनिया में वो छा गए। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरी नजर से गुजरा वो ये था कि वो अपने छोटे बच्चों को जियोग्राफी सिखाते हैं और वो पूरी दुनिया की लीडरशिप मतलब उन्हें उनके अंदर ये इनकलकेट करते हैं कि पूरी दुनिया पे किस तरह से उन्होंने हुकूमत करनी है, डिड इट। ठीक है। और दूसरी तरफ हम देख लें एज मुस्लिम उम्मा, अनफॉर्चुनेटली हर हर जगह पर हम पिट भी रहे हैं, हमारी तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें, क्योंकि हमारी हमारी डायरेक्शंस जो है ना वो राइट नहीं है, और हम बस फिरकों में और एक दूसरे को शिया काफर सुन्नी काफर इस चक्कर में पड़े रहते हैं, और एक बड़े विजन की तरफ अनफॉर्चुनेटली हम नहीं मूव करते। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, बीइंग एन एजुकेटर, मुझे जिस चीज का एहसास होता है वो ये होता है कि यार हमें अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन करने की जो है ना कोशिश करनी चाहिए। ओके नबीला, मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट, अपने छोटे बच्चों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले बच्चों के लिए कुछ इस तरह की चीज डिजाइन की जाए कि वो खेल खेल में हम उनकी ओरिएंटेशंस को बदल सके। मिसाल के तौर पे अभी जैसे हमने स्पेस साइंस का अभी सेशन करवाया था, हमारा थर्ड बैच था, एंड आई होप कि आप लोग ने, आप में से किसी ने अटेंड किया होगा स्पेस साइंस। तो आप देखेंगे उसको हमने किस तरह से बिग बैंग थ्योरी को अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट किया, किस तरह से हमने बच्चों को बताना शुरू किया कि हर चीज अल्लाह की क्रिएशन है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर हमने कोशिश की कि इनकलकेट करें कि वो इस पूरी कायनात को रब्बिल आलमीन के साथ कनेक्ट कर सके। इसी तरह देखिए, जब हम जियोग्राफी की बात करते हैं, हम बच्चों को माउंटेन्स के बारे में बताते हैं, रिवर्स के बारे में बताते हैं, ओशंस के बारे में बताते हैं, हम बच्चों को लाइक अगर हिमालयास की चोटियों के बारे में बताते हैं, तो बच्चों को अंदाजा होता है अल्लाह की क्रिएशन के बारे में कि अल्लाह क्रिएटर है। अब बच्चों के क्या एक है, बच्चों ने तो अपने माँ बाप को देखा है, घर को देखा है, ज्यादा अपने बॉडी पार्ट्स देखे, वो अल्लाह की यही क्रिएशन जानते हैं, लेकिन जब वो पूरी दुनिया की चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो उन्हें अल्लाह की क्रिएशन का ज्यादा बेहतर अंदाजा होता है। इसी तरह कुरान है, कुरान में बहुत सारी प्लेसेस का जिक्र है। जब हम छोटे बच्चों को ज्योग्राफी सिखाते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि अच्छा ये इजिप्ट है, यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रहा करते थे। इसी तरह इस्लाम जैसे हमें ट्रैवलिंग के बहुत सारे एटिकेट्स सिखाता है, डायरेक्शंस के बारे में बच्चे जानते हैं, ट्रैवल करने के बारे में बच्चे जानते हैं, और एक उम्मा का कॉन्सेप्ट, मतलब इस वक्त बहुत जरूरत है कि हम सब लोग जो है ना, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप किस फिरके से ताल्लुक रखती हैं, तो मैं कहती हूँ यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ, मैं किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखती, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से मेरा जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप, और मेरा जो ऑनलाइन स्कूल है इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल, उसमें हर फिरके के मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इवन हमारा सेल्फ डेवलपमेंट क्लब चल रहा है, उसमें भी हर तरह के लोग मौजूद हैं, क्योंकि हम सिर्फ इस्लाम की जो बेसिक्स बुनियादी बातें जो सब में मुत्तफिक है उनके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो भी जियोग्राफी पढ़ाने से बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि किस तरह से मुसलमान जो है ना, वो बेसिकली बेशक वो टर्की में रह रहे हो, या सऊदी अरेबिया में रह रहे हो, या इंडोनेशिया में रह रहे हो, या मुसलमान पाकिस्तान या हिंदुस्तान में रह रहे हो, वो सबके सब एक्चुअली एक उम्मा है। और वो जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हदीस है बकायदा के, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। तो ये जियोग्राफी देखें, बच्चों को इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उनको रिलेट करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में कितनी मदद देती है। इसी तरह से जैसे डायरेक्शंस के बारे में हम जानते हैं, तो किसी भी जगह पे किबला की डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट करना है, इस तरह की चीजें भी बच्चे सीखते हैं। उसके बाद नेचर, जैसे कि इस्लाम में आप देख लें कि पौधे लगाने का हुक्म भी है, पौधों को पानी देने का हुक्म भी है, पानी को बचाने का हुक्म भी है, पानी को वेस्ट ना करें। ये सारी चीजें क्या है, ये कनेक्शन है नेचर के साथ, और जियोग्राफी एक बच्चे को नेचर के साथ, अर्थ के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। तो ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज हो सकती है। इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री है हमारी, मतलब जाहिर है किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, फिर क्या क्या वहां हुआ, फिर मदीना में हिजरत करके, और ये सारी चीजें जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, ये भी जियोग्राफी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने में भी, हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में भी बहुत ज्यादा मदद देती है। इसी तरह प्रीचिंग, देखिए आज का दौर है, मतलब हम जाहिर में से सब लोग चाहते हैं, जब हम बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दाई को देखते हैं, तो हम सब सोचते हैं कि यार रब्बिल आलमीन हमारे बच्चे भी ऐसे हों जो दीन की खिदमत कर सकें। तो आप सोचेंगे दावा में कितना हेल्पफुल है। और आज के दौर में जब बच्चा घर बैठे पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकता है, जब ये बड़े होंगे मेटावर्स का
दूर होगा, तो वो बच्चे कितनी आसानी के साथ अपने घर बैठे प्रीचिंग कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जब हम बच्चों को अर्थक्वेक्स के बारे में बताते हैं, स्टॉर्म्स के बारे में बताते हैं, हुरिकेन्स के बारे में बच्चे पढ़ते हैं, तो एक अल्लाह के ऊपर उनका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ठीक है ना। और ये भी सीखते हैं कि इन 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 हालात से, इन चैलेंजेस से निकलने की तरकीब या प्लानिंग्स क्या हो सकती हैं। इसी तरह हम बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप करते हैं, जैसे इस्लाम कुरान बार बार कहते हैं कि क्या तुम गौर नहीं करते, मतलब अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि हम गौर व फिक्र करें, हम सोचें, हम समझें। तो जियोग्राफी ना हमें हमारे बच्चों को इंस्पायर भी करती है कि वो इस्लाम की टीचिंग्स के साथ जो है ना मतलब ये अलाइन है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जो है ना डेवलप होती है। अच्छा, अगर हम दुनियावी पर्पसेस देखें तो मुझे लगता है कि अक्सर ही मदर्स कहती हैं, अभी कल भी एक मदर का मैसेज आया था, उनकी बच्ची 9 और 10 साल की है, और वो कह रही थी कि मैं कैसे ये मैम जूबिया डिग आउट करूं कि मेरी बच्ची के अंदर क्या इंटरेस्ट है और मेरे बच्चों के करियर्स में क्या होगा। तो मैं अभी ये ज्योग्राफी का कोर्स रीडिजाइन कर रही थी, तो मुझे खुद आइडिया भी हुआ कि यार देखो इसके अंदर कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज निकलती है। मतलब हो सकता है हमारा बच्चा टूरिज्म में चला जाए, हो सकता है हमारा बच्चा कल को कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उसको अच्छी लगने लग जाए, क्या पता हमारा बच्चा कल को कोई क्लाइमेट और ऐसा कोई साइंटिस्ट बन जाता है हमारा बच्चा। तो करियर अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है ना। जो के बच्चों के यानी इंटरेस्ट को भी हम देख सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से सेव करना है, पानी के साथ कैसे बिजली बनानी है, और किस तरह से जैसे मैं वहदाना खान को कहती कि टिश्यूज वेस्ट मत करें ना, मैंने कहती टिश्यू वेस्ट मत करें क्योंकि ये ना ट्री से बनते हैं। तो वो दोनों मेरे पास खड़े होकर मुझे बताने लगे कि ममा शुगर कैन से भी बन सकते हैं, शुगर कैन का जो वो भूसा जो निकल जाता है उसको हम किस तरह यूज करके तो ये पेपर और टिश्यूज ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये जाहिर है बच्चे ये चीजें फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि रिसोर्सेज को किस तरह से वो रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं। इसी तरह क्लाइमेट के बारे में बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह किसी मुल्क का क्लाइमेट किस तरह से और किस तरह से चेंज होता है। टूरिज्म का नॉलेज बढ़ता है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, दुनिया के मुख्तलिफ जगह, उनके बारे में, उनके लोगों के बारे में जानते हैं। तो टूरिज्म का शौक भी पैदा होता है, बच्चों के अंदर दुनिया तस्खीर करने का जज्बा पैदा होता है, बच्चे के अंदर वर्ल्ड पूरी दुनिया घूमने का जज्बा पैदा होता है। और शायद वही बच्चे जिनको आज हम इजिप्ट के बारे में बता रहे हैं या आज जिनको हम चाइना के बारे में बता रहे हैं, वही बच्चे बड़े होकर कल को कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट्स अपने इन मुल्कों में करते हुए इंशाल्लाह हमें नजर आ सकते हैं। इसी तरह बिजनेस ओरिएंटेशंस भी बन सकती हैं बच्चे की, अच्छा ये ट्रेड्स बड़ी अहम है या इस कल्चर में ये चीज बड़ी अहम है और किस तरह इसको बिजनेस में यूज किया जा सकता है। इसी तरह बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट्स भी समझने में मदद मिलती है। जैसे हम ज्योग्राफी सिखा रहे होते हैं उसके अंदर हिस्ट्री का भी पोर्शन होता है जिसमें हम समझते हैं कि अच्छा किस तरह से बच्चे जो है ना वो बस ये समझते हैं कि अच्छा किस तरह दुनिया में कह लो कि जंगें कैसे हुई और किस तरह से ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और कैसे इनको हम दूर इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो यूजिंग नहीं नहीं उसके बाद जो है उसके बाद जो है ना टेक्नोलॉजी को यूज करना आता है ज्योग्राफी में। जैसे गूगल मैप्स के बारे में है, और अभी अभी जब नॉर्मली भी हम सब लोग ये यूज तो करते ही हैं जीपीएस, लेकिन क्या होता है कि जिस वक्त बच्चे जियोग्राफी सीखते हैं और उसके बाद वो इन चीजों को करते हैं तो रिलेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ अपने इन चीजों को। इसी तरह साइंस में इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब हम अर्थ लेयर्स के बारे में पढ़े हैं, हम वोल्केनोज के बारे में पढ़े हैं, हम सोलर सिस्टम्स के बारे में पढ़े हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेंगी फर्दर साइंस का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं, बच्चे बॉटनी की तरफ जा सकते हैं। इफ यू आर लर्निंग अबाउट द एनिमल्स, बच्चे जोलॉजी के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोलर सिस्टम, द किड्स कैन गो टू द एस्ट्रोनॉमी में भी। अगर हम बच्चों को अर्थ के बारे में, अर्थ लेयर्स उनके बारे में बता सकते हैं, मे बी उनका जो ओरिएंटेशन इंटरेस्ट है वो जियोलॉजी की तरफ चला जाए। ये सारी एक बेनिफिट्स जो है ना वो जियोग्राफी के होते हैं। इसी तरह टीम वर्क है, बच्चे टीम वर्क सीखते हैं, मतलब ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब बच्चे मिलकर कुछ प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो एक टीम वर्क बच्चे के अंदर डेवलप होता है, एक स्किल जो है ना ये वाली बच्चे के अंदर आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर। अनफॉर्चुनेटली हम तो मुसलमान होकर एक मुल्क में रह के भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना नहीं सीख सके। अभी आप मीडिया उठा के देख लें, अभी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी को, कोई पॉलिटिकल अगर उनका इख्तलाफ है या कोई उनका मजहबी इख्तलाफ है, एक दूसरे के ऊपर बस जो है ना वो काफिर काफिर की रट लगाई हुई है। हमारे अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं, हम तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। एंड व्हाट अबाउट कि पूरी दुनिया की रिस्पेक्ट की जाए। देखिए ना अल्लाह ताला तो कहते हैं, अल्लाह ताला ये तो नहीं कहते किसी एक मुसलमान की जान बचा लो तो तुमने सारी मुसलमानों की जान बचा ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कहते हैं कि तुम किसी एक इंसान की जान बचाओ, तुमने तो पूरी इंसानियत की जान बचा ली। ठीक है ना, ह्यूमैनिटी की बात होती है ना इस्लाम के अंदर। तो जो जो जो, जो ये डाइवर्सिटी होती है ना, इसमें
आज के दौर में पर्टिकुलरली देखें, जिस वक्त हम सब जानते हैं कि रोबोटिक्स का दौर है, हम सब जानते हैं एआई का दौर है। मैं आज जब एआई को देखती हूँ ना, एआई टूल्स को, तो मैं अपने हस्बैंड से इतना हंसती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये जो हम लोगों ने थीसिस कोई 8 साल में पीएचडी कंप्लीट की है और 5 साल में थीसिस लिखे है ना, ये अब चैट जीपीटी और एआई टूल्स शायद 5 घंटों में लिख देंगे। तो मतलब आप देखिए कि आपकी पूरी पूरी जिंदगियों को रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब मैं मेरा दिस इज माय 21st ईयर ऑफ एजुकेशन, और 21 साल जितना मैंने अपने तजर्बे और अपने चीजें सीख के सीखी हैं, आज एआई के बच्चे जो है ना, आज हमारे जो बच्चे हैं, वो सारी चीजें मेरे हाथ में 21 दिन में सीख लेंगे, जितना मैंने शायद 21 सालों में सीखा है। दिस इज द रियलिटी। तो इस रियलिटी के दौर में हमारे बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स सीखने की जरूरत है। 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चे कैसे सीखेंगे? जाहिर है वो सीखेंगे जब वो एक पूरी दुनिया को एज ए ग्लोबल विलेज देखेंगे, और एज ए ग्लोबल विलेज देखेंगे तो सबके सारे कल्चर्स के मुताबिक उनके दिल में एक रिस्पेक्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि सबको अल्लाह ताला ने बनाया। बेशक कोई मुख्तलिफ जगहों पे रहता है, कोई मुख्तलिफ जुबानें बोलता है, कोई मुख्तलिफ ट्रेडिशंस रखता है, कोई मुख्तलिफ फूड खाता है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग हमने सब चीजों के बारे में उनको रिस्पेक्ट सिखानी है। तो ये हमारा एक कह लें कि एक हिडन एजेंडा होता है बीइंग एन एजुकेटर, कि हम अपने आने वाली नस्ल को चाहते हैं कि वो जियोग्राफी सीखें, ताकि वो कहती है ना कि डायमंड कट्स डायमंड। सिर्फ बाइकआउट करने से काम नहीं बनेगा, पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स ही उनके हैं, सिर्फ बाइकआउट से काम नहीं बनेगा। बाइकआउट से आगे भी सोचना है, हमें अपने आने वाली नस्ल को प्रिपेयर करना है कि इंशाल्लाह ताला वो कह लें कि इस दुनिया को इंशाल्लाह ताला लीड कर सके। अब जाहिर है बीइंग एन एजुकेटर, जब मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने छोटे छोटे बच्चों को जियोग्राफी सिखानी है, जो कि बड़े बंदों को भी मुश्किल लगती है, तो फिर एक बड़ा मजेदार चैलेंज आता है कि अच्छा भाई, अब उनके लेवल के ऊपर जाकर उन्हें चीजें सिखाई जाए। और मेरा भी एक कॉन्सेप्ट भी है, और शायद अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे चैट में बता भी सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट आप कोई कहानी बना देते हैं, आप कोई नज्म बना देते हैं, कोई गेम बना देते हैं, तो बच्चे बड़ी आसानी के साथ सीख लेते हैं। या इसी तरह बार बार रीइंफोर्समेंट अगर हो, बार बार रिवीजन हो, तो बच्चे की लर्निंग बहुत बेहतर हो जाती है। बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कोशिश की जाती है कि पीपीटीज जो है वो एनिमेटेड हो, जिसको देख के बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल भी लूज ना हो। क्लास टोटल रखी जाती है 30 मिनट्स की, जो एज 5 to 10 ईयर्स के बच्चों का अटेंशन स्पैन है, इससे ज्यादा रखी नहीं जाती, ताकि उनका अटेंशन स्पैन जो है ना बरकरार रखे। फिर उसके अंदर भी स्टोरीज, पोएम्स, वर्कशीट्स, काहूट गेम्स, रिडल क्वेस्ट, एंड पे गूगल असेसमेंट्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब कुछ रखा जाता है ताकि बच्चे जो है ना उनका इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप हो सके। जैसे मैं पीपीटी की बात कर रही हूँ, एनिमेटेड पीपीटी की, तो एक मैं आपको झलक दिखा देती हूँ कि आप एक नजर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कोशिश की जाती है कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो वो बहुत अपीलिंग हो, बच्चे उसको देखें तो उनको मजा आए, उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा हम कुछ मजेदार सीख रहे हैं। पता है हिलती जुलती चीजें बच्चों को कितनी अट्रैक्ट करती हैं। ये एक वीडियो है जो हमारी पीपीटी की है, वो जिसमें आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि बच्चों को कितना ज्यादा जो है ना इससे इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप होता है उनके लिए। देखिए अब हर चीज मूव कर रही है, हर चीज एनिमेटेड है, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। बकायदा एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो बच्चों के लिए सारी चीजें डिजाइन करते हैं। बताएं ऐसी प्यारी प्यारी पीपीटी देखी आपने? चैट में कुछ हाय हेलो भी करते जाए ना। इसी तरह डिफरेंट मेरा, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का बड़ा फेवरेट शो है मिस्टर बाइनो, तो उसमें हम ये फिर करते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज और इस तरह की चीजें भी ऐड करते हैं। और ये देखिए कितना विजुअली कितना अट्रैक्टिव है, अंडरस्टैंड करना कितना अट्रैक्टिव है। अच्छा जी, जरा चैट में मुझे बताएं ना कि कैसी लग रही है आपको हमारी पीपीटी। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कनेक्शन भी फील करना चाहती हूँ। देखिए ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बच्चे के इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए की जा रही हैं, ताकि विजुअली जो कंटेंट है वो बहुत मजेदार हो। यानी एक तो सब्जेक्ट भी बोरिंग हो, ऊपर से चीजें भी बोरिंग हो, और बच्चे का देखने को भी दिल ना करे, ऊपर से टीचर भी बोरिंग हो। तो हैप्पी टीचर है, साथ में हैप्पी अखियान है, और हैप्पी अखियान इज जस्ट लाइक वो मेरी बड़ी डिट्टो कापी है। वहदान तो खैर एक बड़ा अपना एक इंटेलेक्चुअल टाइप बच्चा है, लेकिन अखियान इज लाइक मी। उसका दिल होता है कि खूब तमाशे कर करके बच्चों को सिखाए, ताकि जो है ना बच्चों का इंटरेस्ट है। लास्ट ईयर भी वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा उसका प्रोग्राम हिट किया था, एंड आई होप कि इस साल भी आए। और मैं अपने बच्चों की आपको एक क्यूटेस्ट बात बताती हूँ, वो दोनों ही मतलब जब स्पेस साइंस होता है तो बार बार आके पूछते हैं, मम्मा हम ये अल्लाह की रजा के लिए करा रहे हैं,
आलिया आपने फीस तो नहीं रखी? और वो अहयान बकायदा आके पे मम्मा आपने फीस तो नहीं रखी, हम अल्लाह की रजा के लिए करा रहे हैं। मैं कहती मेरा बेटा हम तो अल्लाह की रजा के लिए करा रहे हैं, ये जो एनिमेटेड पीपीटीज बन रही है, ये जो वीडियोस न्यूज पे बन रही है, ये जो काहूट गेम्स बन रही है, ये जो गूगल असेसमेंट बन रहा है, ये जो वर्कशीट्स बन रही है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ना, ये उनको तो पैसे पे कर रहे हैं। तो मैंने तसल्ली देती हूँ कि मेरा बेटा इस लेवल का प्रोग्राम पाकिस्तान में इस कीमत पे कोई भी नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा रहा, क्योंकि इसके जितने पैसे आएंगे उससे डबल ट्रिपल पैसे हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो पैसों के हवाले से आप लोग बिल्कुल जो है ना वो मैंने कहती हूँ कि तसल्ली रखा करो, बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो। तो इसी तरह जो है वो पीपीटीज के बाद बकायदा ज्योग्राफी का बाइंडर यानी वर्कशीट्स हैं जो बच्चों के लिए विजुअली कोशिश की गई है कि मतलब पता है बच्चे वर्कशीट्स को बहुत ला ला है ना। ला 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 वर्कशीट्स ला में ये होता है कि बच्चों को वही चीज जो उन्होंने क्लास में सीखी होती है वही चीज अब हम एज अ वर्कशीट उनके आगे रख देते हैं सॉल्व करने के लिए। पजल्स होते हैं, मेजिज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कलरिंग्स होती हैं, स्क्रैम्बल्स होते हैं, डिफरेंट हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो वर्कशीट्स जो है ना वो बच्चों को बहुत ज्यादा अलाइन करके रखती हैं कोर्स कंटेंट के साथ। यानी क्लास तो वही है जो आधे घंटे की होती है, लेकिन जो बाकी कंटेंट होता है वो काफी इंगेजिंग होता है और बच्चे उसको ज्यादा पसंद भी करते हैं व्हेन दे डू समथिंग हैंड्स ऑन। तो जरा मुझे ये बता दें कि अगर आप लोगों ने हमारे पहले कोई कोर्सेज लिए हुए हैं, स्पेस साइंस लिया है, कोई भी लिया है, तो हमारी जो वर्कशीट्स हैं वो बच्चों को कैसी लगती हैं और वो कैसी होती हैं, और वो क्या वाकई जो मैं कह रही हूँ कि भाई वो हमारे कंटेंट के साथ क्योंकि रिलेटेड होती हैं तो वो उसके बाद बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही है? जो लोग कभी हमारे एनरोल हुए हैं उनके बारे में वो जरा दूसरे बहन भाइयों में बता दें। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है www.pakistansmartstep.com। अच्छा जी, ओके। तो कैसी लगती है भैया आपको हमारी वर्कशीट्स? ये तो बता दें, साथ साथ बताते जाएं ताकि सुबह से, आज सुबह 10 बजे से मैं सेमिनार्स और वेबिनार्स ले रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना ही थकी थकी महसूस हूँ आपको। उसके बाद रिडल क्वेस्ट, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट। मुझे हमेशा लगता है कि बच्चों को पजल्स अच्छे लगते हैं, बच्चों को रिडल्स अच्छे लगते हैं, बच्चों की क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए रिडल्स आर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आप लोगों के लिए रिडल क्वेस्ट भी बन रहे हैं, चले सुनते हैं। Little Geographer's Lab. Riddle Quest. How old is our Earth so grand? It's older than rocks and the sand. Billions of years, can you say? How old is Earth today? Right answer. जी, इस तरह से बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए जी बिल्कुल आप नाजिश यू कैन डू, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दूंगी हर जगह पे, डोंट यू वरी अबाउट दैट, राइट। और अभी अभी मकसद असल में आपको यही बताना है कि यू जस्ट सी कि एक एक चीज पे एक एक सेशन पे कितनी मेहनत होती है, रिसर्च वर्क होता है, फिर उसके ऊपर वर्कशीट्स बनती हैं, फिर उसके ऊपर पीपीटीज बनती हैं, फिर उसके ऊपर वीडियोस बनती हैं, फिर उसके ऊपर काहूट्स बनते हैं, फिर उसके ऊपर डिटेल क्वेस्ट बनती है, ठीक है। और काहूट योर फेवरेट। यहाँ पे अगर कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज वो मदर जरा साथ साथ बताएं कि कितना ज्यादा जो है ना वो काहूट कैसे लगते हैं आपके बच्चों को, ताकि नए आने वाले जो लोग हैं वो काहूट का पूरा बाइंडर अगर आप अपने घर पे मंगवाना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, और अगर जो लोग इसमें कोर्स में आएंगे उनको तो उसकी वर्कशीट्स वगैरह वैसे भी मिल ही जाएंगी। जी हाँ, ये देखिए बहुत मजे का हमारी काहूट जो गेम है, और जो बच्चे हमारे काहूट खेलते हैं वो भी बताएं कि कैसे लगते हैं आपको, कैसे लगते हैं आपको हमारी काहूट। हम कोशिश करते हैं कि मजे मजे की गेम्स आपके लिए तैयार करते जाएं। अच्छा, अब ये है कि इस लिटिल जियोग्राफर्स लैब में, ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, इसके अलावा क्या हम करवाने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स। हम हिस्ट्री हमारी अर्थ की क्या है, फन फैक्ट्स क्या है हमारी अर्थ के, अर्थ की लेयर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, हमारी जो है जो एजेस अर्थ पे गुजरी हैं, डायनो एज है, आइस एज है, मेटल एज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है, इंडस्ट्रियल एज है, उन सब के बारे में भी हम सीखेंगे। ड्रेस है, लोगों के बारे में भी, ड्रेसेस है, फूड है, कल्चर है, लैंग्वेजेस है, फ्लैग्स है,
लैंड फॉर्म्स, वन ऑफ माय मेरी वेरी फेवरेट। उसके बाद फेमस लैंडमार्क्स हैं, डायरेक्शंस हैं, एटलसेस एंड मैप्स हैं, नेशनलिटीज हैं, कल्चर्स हैं, क्लाइमेट है, सीजन है, डायरेक्शंस हैं, और हम अपने अर्थ को कैसे बचा सकते हैं विद 7 आर इंशाल्लाह ताला वी विल डू दिस, के किस तरह से हम अपने इंशाल्लाह इस रेस को कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट ईयर की कुछ फीडबैक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो भी आप एक नजर देख लीजिए। अच्छी लगी। अभी की। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम टीचर, हमने मुझे अच्छी लगी आपकी क्लास। थैंक यू, आप बहुत अच्छी रहती हैं क्लास। अल्लाह हाफिज। मैं बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम है मुस्तफा, मुझे आज की क्लास बहुत। जी, ये ना अभी तो मुझे याद है, अभी तो मैंने क्लास ही नहीं ली है, पिछले साल की ही है, अभी तो पहली क्लास ही मंडे को है। बहुत अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे इस क्लास में बहुत मजा आया और मैंने न्यू चीजें सीखी। मुझे आज क्लास बहुत मजे की लगी, अच्छी लगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्लास बड़ी अच्छी थी, सारा कुछ हमें समझ आया। आप भी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह हाफिज़। बच्चे तो बच्चे, मैं भी बच्चों के साथ बैठ के क्लास लेती हूँ, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त क्लास थी। टीचर अच्छी थी, थैंक यू। क्लास भी बहुत अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम टीचर, तो दिस इज माय फेवरेट क्लास। I also love class. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम उस्मान है। मैम आज की क्लास बहुत सुपर डुपर अच्छी थी। हमने ये सीखा अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी हैं और हर चीज़ से नहीं होती। कुछ काला गोरा होता है, लेकिन काले को गोरे भी कोई। अच्छा जी, ये कुछ मैंने आप लोगों के सामने फीडबैक्स जो लास्ट ईयर था उसके रखे हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि कितना ज़्यादा बच्चे इसको जो है ना वो पसंद करते हैं। इसी तरह बच्चों ने बड़ी मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी बनाते हैं, उसको भी एक नज़र देखें। इसी तरह मतलब ये मैं जस्ट आपको एक दो चीजें दिखा सकती हूँ, सारी तो दिखाने भी मुमकिन नहीं थी। हमारा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ज़ूबिया के नाम से, वहाँ प्लेलिस्ट है लिटिल जियोग्राफर्स लैब की, वहाँ पर पिछले साल जो बच्चों एक्टिविटीज की हैं उन एक्टिविटीज को डिटेल के साथ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। थैंक यू ईसा कामरान। अच्छा जी, उसके बाद जो है अंडरस्टैंड हमने करना है ना कि हमने बच्चों के अंदर व्हेन, वेयर, वाई, ये जो 3 मेन चीजें है ना, जो अल्लाह ताला ने इंसान को जानवरों से अलग क्यों किया है। जानवरों के पास वाई नहीं है, अल्लाह ताला ने इंसानों को वाई दिया है। तो इस वाई को बच्चों के अंदर कह लें कि उजागर करने के लिए, वाई तो अल्लाह ताला ने दे के भेजा, अब उसको पॉलिश करने के लिए हम इस ज्योग्राफी के कोर्स को आपके लिए लेकर आए हैं। और जरा एक प्यारी सी पोएम भी सुनते हैं। Assalamualaikum, Little Geographers Lab स्टोरी टाइम। हाँ जी, सच हर एक जो सेशन है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह स्टोरी भी बन रही है, ताकि बच्चे स्टोरी के साथ इसको ज्यादा अच्छे से सीख सकें। एक दिन अखयान अपने बहन भाई अखदिया और वहदान के साथ खेलते हुए आसमान को देख रहा था। उसने कहा, दोस्तों कभी सोचा है कि हमारा प्लेनेट अर्थ कैसे बना? अहदिया ने कहा, नहीं, हमें बताएं। अखयान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप जानती हैं कि जमीन कितनी पुरानी है?
अर्थ की उम्र तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स है, यानी ये तो डायनासोर से भी पहले की बात है। आदिया ने हैरत से पूछा, इतनी पुरानी? जी हाँ, और क्या आप जानती हैं कि अर्थ स्पेशल क्यों है? आदिया ने जवाब दिया, क्यों? क्योंकि अर्थ एक खास जगह पर है जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं या फिर हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी कोई फेवरेट खाने की प्लेट हो जिसमें ना तो ज्यादा नमक हो और ना ही कम, ना ही ज्यादा गर्म हो और ना ही ज्यादा सर्द। बिल्कुल इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और इन प्लैनेट्स में से हमारी जो अर्थ है वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, जहां पर ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा सर्दी। ये सूरज से इतने फासले पर है कि हम इंसान आसानी से वहां रह सकते हैं। अहदिया ने कहा, वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। आर्यन ने फिर एक और बात बताई, जमीन की सतह के नीचे कुछ बहुत ही जादुई चीजें हैं। अर्थ सिर्फ एक आपको गेंद की तरह नजर आती है ना, लेकिन इसके नीचे, इसकी सतह के नीचे कई बड़े बड़े टुकड़े हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं और जब भी आपस में टकराती हैं तो पहाड़ बनते हैं और कभी कभी अर्थक्वेक्स भी आते हैं। ये तो बहुत अजीब है, क्या हम इन टेक्टोनिक प्लेट्स को देख सकते हैं? अख्दिया ने पूछा। अखियान ने कहा, हम अभी इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन साइंसदानों ने ये सब पता किया है। जी, तो कैसी लगती है आपको हमारी जो है वो स्टोरीज जो हम बनाते हैं? जी जी बिल्कुल, मिल्की वे में ही है। अस्सलाम वालेकुम, लिटिल जियोग्राफर्स लैब। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए स्टोरीज अगर बनाई जाए तो जितना भी मुश्किल कॉन्सेप्ट हो आसानी के साथ बच्चे सीख जाते हैं। और इसी तरह जो और छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मजा आता है पोइम्स का, तो मैं कोशिश करती होती हूँ कि पोइम्स भी बना दूं ताकि बच्चे जो कोई स्टोरी से सीख रहा है स्टोरी से विजुअली सीख ले, कोई ऑडिबल लर्नर है तो वो यहाँ से सीख ले सुनकर, अगर कोई वो लर्नर है काइनेस्थेटिक लर्नर है तो काहूट गेम है, वर्कशीट्स है, रिडल क्वेस्ट है, अगर कोई लॉजिकल लर्नर है तो वहां से सीख ले। तो ये एक हमारी अदना सी कोशिश होती है जो हम हर कोर्स में करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ला 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 भी सुन के ला 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 Earth is my home, so so bright, mountains tall and oceans light. I love you, Earth. Sun shines down, sky is blue. Earth has wonders for me and you. I love you, Earth. Under the plates moving slow, slow, slow. Mountains tall and valleys low. I love you, Earth. Earth is old 4.5 billion, full of stories, thousands, million. I love you, Earth. Long ago we had one land, now we have 7 continents. I love you, Earth. My Earth, very special. I love it a lot, lot, lot. Not too cold, not too hot. I love you, Earth. Let's care for Earth. It's lovely green, the prettiest home we have ever seen. I love you, Earth. La 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 la. ला ला आप मुझे ला बताएं ला कि हमारी ये जो पोएम्स हैं जो हम आपके लिए स्पेशल बनाते हैं, ये आपको, आपके बच्चों को कैसी लगती हैं, आपको कैसी लगती हैं, और क्या ये वाकई ही हेल्पफुल होती हैं बच्चों के लिए, ताकि लेसन जो है वो उन्हें और ज्यादा अच्छे तरीके से आ सके। इसके अलावा जो चीज हमने रिसेंटली लॉन्च की थी हमारे स्पेस साइंस प्रोग्राम में, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस, बिकॉज इससे क्या हुआ था, देखिए एक बात है, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है हाजरा। अच्छा देखिए, एक बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हमारे पाकिस्तानी जो अवाम है ना, क्योंकि मैं 4 साल से ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही हूँ और हजारों बच्चों को करवा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सैकड़ों कोर्सेज करवा चुकी हूँ, तो जो चीज मैंने महसूस की है वो ये है कि आप फीस देते हैं
और फीस देने के बाद आराम से सो जाते हैं, ठीक है, और फिर कह देते हैं मैम हमने तो सेल्फ पेस पे कर लिया और बस हमें सर्टिफिकेट दे दें, और फिर पता नहीं उसको फ्रेम करके कमरे में लगा देते हैं, और हो सकता है बच्चों को कुछ आता जाता ना हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना वो पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप का नाम तो जरूर डूब जाएगा, इसलिए, और अल्लाह के यहाँ भी हम जवाबदेह हैं जाहिर है, तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हमने कह लें रूल्स के अंदर इसलिए लाई है, और इसने बहुत फायदा दिया है। यानी स्पेस साइंस में मैंने देखा है कि लोगों ने ऐसे ना जाग कर एक्टिविटीज की है, तो मैंने क्या किया कि सर्टिफिकेट देने बंद कर दिए भाई, कम से कम 70% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, बेशक लाइव हो बेशक रिकॉर्डिंग्स हो, तो ही सर्टिफिकेट मिलेगा। और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज आपने कंप्लीट करनी है। प्रोजेक्ट 5 P's हैं। नंबर 1 पार्टिसिपेशन, कम से कम 70%। प्रोजेक्ट्स जो आपको दिए जाएंगे, ठीक है, एक्टिविटीज है, वर्कशीट्स है, पेपर में गूगल असेसमेंट पे जितना हमने पूरे 16 दिन पढ़ा होगा, पूरा महीना पढ़ा होगा, उसका फिर जनरल नॉलेज आपको टेस्ट देना पड़ेगा गूगल असेसमेंट के ऊपर, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन, यानी हर बच्चा एक प्रेजेंटेशन देगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, उसको किसी एक टॉपिक जो भी उसका फेवरेट बने, आपको थोड़ी उसकी ओरिएंटेशन पता चलेगी, और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बच्चे में बेहतर होंगी। और 5वीं चीज डिजिटल पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में क्या करना है, बच्चे ने जितनी भी वर्कशीट सॉल्व किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज किए हैं, प्रेजेंटेशन किया है, उन सब की आपने एक एल्बम सी बना के अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे रखनी है, और हमें उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजनी है कि किस तरह आपके बच्चे ने पहले दिन से लेके आखिर दिन तक ये सारी की सारी की है। तो ये 5 P's जो है ना, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना वो ज्वाइन कर लिया, वो स्टार्ट किया है, और ये बहुत कामयाब तजुर्बा हमारा रहा। अच्छा, उसके बाद एक मजे की बात क्या होती है, उसके बाद मजे की बात होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है वो सारे ही बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आगे उसमें आए हैं ज्योग्राफी में। उसके बाद हम आपको एक छोटा सा कह लें कि स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने इंग्लिश प्रोग्राम में स्कॉलरशिप दिया, वो सारे बच्चे माशाल्लाह 50% ऑफ पे हमारे अगले प्रोग्राम में आए। और उसके बाद हमने स्पेस साइंस में जिन बच्चों ने 5 P's कंप्लीट कर लिए और उनको मतलब सर्टिफिकेशन हुई है, वो बेहतरीन बच्चे थे, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम आगे एक स्पॉन्सर कह लेके देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो इस स्कॉलरशिप कार्ड आपको मिलेगा, बेहतरीन जो कारकर्दगी दिखाएंगे, और हमारे अगला जो कोर्स होगा उसमें आपको 50% जो है ना डिस्काउंट मिलेगी। जैसे कि अभी 2000 फीस है, लेकिन जिनके पास ये वाउचर होता है उनके लिए 1000 है, जो फिर रॉयल मेंबर्स भी होते हैं उनके लिए 800 है। तो ये एक बड़ी मजे की चीज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया, और मैंने देखा कि इसको बहुत ज्यादा पजीराई भी मिली है, और सारे बच्चे अगले कोर्सेज में भी बड़े शौक के साथ आते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंड पे मिलेगा आपको प्यारा सा सुपर डुपर ज्योग्राफर जो है उसका सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेंगे, और ये कुछ बच्चे होते हैं स्पेशल, उनको हम गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा अपकमिंग ज्योग्राफी कोर्स। और अगर आप भी अपने बच्चे को अल्लाह ताला की खूबसूरत नेचर के साथ अलाइन करना चाहते हैं, उनको ज्योग्राफी सिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ज्योग्राफी बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत मजे किया है। टीचर इज हैप्पी, अखियान इज हैप्पी, और एवरीथिंग, एवरी मटेरियल इज सो हैप्पी, इंगेजिंग। और आप खुद करना चाहते हैं, खुद कोर्स करें, इस कोर्स को दूसरे तक फैलाना चाहते हैं, सदका जारिया समझ के फैलाएं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ना इस कोर्स में एनरोल्ड हो, ताकि वो जो इतनी हमने मेहनत की होती है वो फिर हमें वसूल भी हो जाए, और फिर हमें ज्यादा हम एंजॉय भी करते हैं। रिकॉर्डिंग्स के लिए परेशान नहीं होना, थोड़ी दिन में रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, और सारे ग्रुप्स में मैं शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। अब एक प्यारी सी स्माइल और हार्ट मुझे दे दे जरा, Allah made everything. प्यारा सा हार्ट। Allah made everything. Allah made everything. The earth and the blue sky. Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. Hey, little bird, so way up high, light up the sky with your colored design. Tell me who made you and I, me to walk and you to fly. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from the Lord. Hey,
alligator laying so still? Who's your maker? By whose will? Do you crawl and do you swim? Who controls everything? The alligator said, that's my love. जी, तो ये थी हमारी प्यारी सी एक ओरिएंटेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। और आई होप कि आप लोग जरूर आएंगे और लिटिल जियोग्राफर्स लैब को जरूर ज्वाइन करेंगे, अखियान को जरूर ज्वाइन करेंगे और हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे ताकि हम इसके बाद मजीद अच्छे अच्छे सेशंस लेके आ सके और हमारी टीम को और मोटिवेशन मिले मजीद कोर्सेज लॉन्च करने की और मजीद काम करने की। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।